नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही आम लेकिन ज़रूरी मुद्दे पर। पढ़ाई की योजना बनाना, है ना? हाँ। अक्सर छात्र छात्राएं बस किताबें लेकर बैठ तो जाते हैं, पर एक दिशा नहीं होते। हाँ, बिल्कुल। और फिर लगता है कि मेहनत तो बहुत की, पर नतीजा नतीजा उतना अच्छा नहीं मिलता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, पर अब नक्शा ही नहीं आपके पास। सही बात है। भटकने का पूरा चांस रहता है। तो एक अच्छी योजना जो है, वो सिर्फ रास्ता दिखाती है, बल्कि पढ़ाई को थोड़ा आसान और कम तनावपूर्ण भी बना देती है। हाँ, तनाव तो कम होता ही है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि ये योजना आखिर बनाए कैसे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या, मेरा मतलब है पहला कदम क्या होना चाहिए? शायद ये जानना कि पहुंचना कहाँ है, लक्ष्य। एकदम सही। लक्ष्य तय करना, ये सबसे बुनियादी चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को लगता है कि भाई अगले 3 महीने में मुझे गणित के ये वाले चैप्टर्स एकदम पक्के करने हैं। हाँ, उदाहरण के लिए। तो जब लक्ष्य साफ होता है ना, तो एक दिशा मिलती है, और उससे भी ज़रूरी एक मोटिवेशन बना रहता है। रोज़ पढ़ने बैठने का एक कारण होता है। सही है, एक मकसद मिल जाता है। अच्छा, लक्ष्य तय हो गए। अब अब बात आती है समय की, है ना? दिन में 24 घंटे तो सबके पास हैं, पर पढ़ाई के लिए असल में कितना वक्त निकाल सकते हैं? क्योंकि क्लासेस भी हैं, असाइनमेंट्स भी हैं, थोड़ा आराम भी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। यहीं पर आता है समय का सही अंदाज़ा लगाना, और फिर प्राथमिकता तय करना। पहले तो ये देखना होगा कि क्या-क्या पढ़ना है। सारे विषय, सारे टॉपिक्स की एक लिस्ट बना ली। हम्म। फिर ईमानदारी से ये पहचानना कि कौन से विषय या टॉपिक ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, या शायद परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जैसे किसी को इतिहास में दिक्कत हो। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए किसी के लिए आधुनिक इतिहास थोड़ा मुश्किल है, तो उसे सिर्फ ज़्यादा समय देना ही काफ़ी नहीं है। हो सकता है उसे अलग तरीके से पढ़ने की ज़रूरत हो। तो ये पहचानना और फिर उस हिसाब से समय बाँटना, यही है स्मार्ट वर्क। मतलब सिर्फ घंटे लगाना नहीं, बल्कि सही जगह घंटे लगाना। बिल्कुल, क्वालिटी टाइम। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर फिर बनता है एक टाइम टेबल। पर वो टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? एकदम कड़क या थोड़ा लचीला? देखिए, टाइम टेबल व्यावहारिक होना चाहिए। ये शब्द बहुत ज़रूरी है, व्यावहारिक। हाँ, ऐसा ना हो कि पहले ही दिन हिम्मत हार जाए। वही, उसमें सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई ना हो, थोड़ा ब्रेक भी हो, शायद थोड़ी कसरत या जो भी पसंद हो, उसके लिए भी जगह हो। शायद दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, जैसे 1 घंटा पढ़ा फिर 10 मिनट का ब्रेक। हाँ, ये तरीका बहुत कारगर होता है, पोमोडोरो तकनीक जैसे। इससे लगातार बैठने की बोरियत और थकान कम होती है। अच्छा, टाइम टेबल बन गया, अब आगे? अब टाइम टेबल के साथ ही जरूरी है हर टॉपिक के लिए एक समय सीमा तय करना, डेडलाइन। जैसे ये सोच लिया कि भौतिकी के ये 3 चैप्टर मुझे अगले 10 दिन में खत्म करने हैं। इससे एक अनुशासन आता है ना? बिल्कुल, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनी रहती है। हाँ। और इसके साथ ही एक और बहुत जरूरी चीज है जो अक्सर हम भूल जाते हैं, रिवीजन, दोहराओ। ओ हाँ, रिवीजन, ये तो बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा नियमित रूप से, जैसे हर हफ्ते के अंत में या हर कुछ दिनों में जो भी पहले पढ़ा है उसे दोहराना। वरना होता क्या है, हम आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे का साफ होता जाता है। सही कहा। फिर लगता है कि पढ़ा तो था, पर याद कुछ नहीं। रिवीजन से ही वो जानकारी दिमाग में पक्की होती है, याददाश्त मजबूत होती है। लेकिन जिंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से तो नहीं चलती। कभी कोई मेहमान आ गए, कभी तबीयत ठीक नहीं लगी, तब क्या? प्लान फेल? नहीं नहीं, यहीं पर बात आती है लचीलेपन की, फ्लेक्सिबिलिटी। एक अच्छा प्लान कभी भी पत्थर की लकीर नहीं होता, उसमें थोड़ी फेरबदल की गुंजाइश होनी चाहिए। अगर एक दिन प्लान फॉलो नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अगले दिन एडजस्ट करें। मतलब प्लान को लेकर बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं होना है। बिल्कुल। लेकिन लचीलेपन का मतलब ये भी नहीं कि हम ध्यान ही भटका दें। आजकल ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं। मोबाइल फोन सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, वो तो है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस। इनसे बचना भी प्लानिंग का ही हिस्सा है। तय करना कि पढ़ाई के समय फोन दूर रहेगा, और कोशिश करें कि एक शांत जगह पर पढ़ें जहां डिस्टर्बेंस कम हो। एकाग्रता बहुत जरूरी है। बिल्कुल, शांत माहौल में फोकस अच्छा बनता है। अच्छा, ये सब कर लिया, प्लान बनाया, फॉलो करने की कोशिश की, पर ये पता कैसे चलेगा कि प्लान काम कर भी रहा है या नहीं? मतलब हम सही जा रहे हैं या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए जरूरी है अपनी प्रगति पर नजर रखना। ट्रैकिंग, समय समय पर खुद को जांचना। छोटे मोटे टेस्ट लेकर देख सकते हैं, या बस ये देख सकते हैं कि जो लक्ष्य तय किया था वो समय पर पूरा हो रहा है या नहीं।
इससे पता चलता रहेगा कि कहाँ कमी रह गई। बिल्कुल। और ये सिर्फ कमी नहीं बताता। जब आप देखते हैं कि आप प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, तो इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एक एहसास होता है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। सोचिए, कोई छात्र है जैसे अमित, पहले बिना योजना के पढ़ता था, हमेशा परेशान। फिर उसने योजना बनाई, उसे ट्रैक किया, तो ना सिर्फ उसके अंक सुधरे, बल्कि उसे अपनी पढ़ाई पर एक कंट्रोल महसूस हुआ। ये फीलिंग बहुत ताकत देती है। हाँ, वो कंट्रोल वाली फीलिंग जरूरी है। अच्छा, क्या कुछ और छोटी मोटी टिप्स हैं जो मदद कर सकती हैं? हाँ, कई छोटी छोटी आदतें हैं जो बड़ा फर्क ला सकती हैं। जैसे रोज रात को सोने से पहले अगले दिन की एक टू डू लिस्ट बनाना। 5 मिनट लगेंगे, पर सुबह क्लैरिटी रहेगी। अच्छा आइडिया है। पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना तो हमने बात की ही। और हाँ, पर्याप्त नींद लेना, कम से कम 7-8 घंटे। और कोशिश करें कि सोने उठने का समय लगभग फिक्स हो। दिमाग तभी फ्रेश रहेगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, पर इनका असर जरूर पड़ता होगा। बिल्कुल। ये सब मिलकर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई की योजना बनाना सिर्फ एक टाइम टेबल बनाना या घंटों का हिसाब लगाना नहीं है। ये असल में अपने सीखने की प्रक्रिया को, अपने लर्निंग प्रोसेस को सोच समझकर दिशा देने का एक तरीका है, उसे कंट्रोल करने का तरीका है। तो आज ही क्यों ना सोचा जाए कि अपनी पढ़ाई को थोड़ा और व्यवस्थित करने के लिए वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है। शायद बस कल के लिए एक टू डू लिस्ट बनाना। बहुत अच्छी बात कही आपने, अपने सीखने की प्रक्रिया को दिशा देना। तो ये थी हमारी आज की बातचीत, पढ़ाई की एक असरदार योजना कैसे बनाई जाए इस पर। उम्मीद है कि ये चर्चा सुनने वालों के लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे भी ऐसी ही उपयोगी बातचीत सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।